आप सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया दीपिका जी, नमस्कार। मैम मैं शुरू कर दूं? हाँ जी बिल्कुल शुरू कीजिए। ओके मैम। कृपया ध्यान से देखें सभी। माइक ऑफ करा दीजिए दीपिका जी, सबके माइक ऑफ करा दीजिए। ओके मैम। कोई वॉइस नहीं है क्या? आवाज नहीं है? ये मूवी देखी, कैसा लगा? हम कोई अनम्यूट करके बताएं। रियलिटी दीपिका दीदी बहुत अद्भुत था।
एक्चुअली इस नजरिए से कभी देखते ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक आत्मा का सफर दिखाया है, ये सिर्फ एक जन्म का सफर दिखाया है इसके अंदर, इस मूवी के अंदर बहुत क्लियरली एक आत्मा एक अग्नि के रूप में दिखाई थी, वो सोल थी हमारी, जो कि आगे बढ़कर दूसरे जन्म में जाएगी। इनफैक्ट यही चीज को मैं आज समझाना चाहती हूँ कि बचपन से लेके हमारे पेरेंट्स हमें हमें गाइड करते रहते हैं, हमें क्या अच्छा है, हमारी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन जरूरी है बच्चों के लिए। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, पूरी क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके, तो बस यही चीज बताई है कि जैसे कि हमारे क्या है कि हम लोग पैसा कमाते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, हमारे पेरेंट्स के बचपन से हमें ये सिखाते हैं कि हमें अच्छी सोबत में रहना चाहिए, गुड कंपनी, बैड कंपनीज, इन सब के बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं बचपन से। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारी लाइफ को अच्छा और बुरा बनाती हैं, हमारे कर्मास को निर्धारित करते हैं। लेकिन क्या है, जो आज हम कर्म करते हैं ये तो सिर्फ इस जन्म के हो गए, हमारी डेथ के साथ में ये घर परिवार जो आपको मिला, एजुकेशन मिली, यहाँ पे खत्म। देन अपने जीवन को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे नजरिए से देखें अगर, तो हमारा जीवन तो बस इतना सा नहीं है, हमारा जीवन तो पहले से ही चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक इस चीज को हमने अभी तक समझा ही नहीं है। ये बर्थ और डेथ के बीच में एक चीज है, जो वो क्या है, वो है हमारी आत्मा, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और हम क्या होगा, जब हमारी डेथ हुई तो हम क्या लेंगे, एक नया जन्म लेंगे, नया जन्म लेंगे, फिर क्या होगा, एक न्यू फैमिली, न्यू फ्रेंड्स, न्यू होम, नई हमारी जॉब। और दूसरी बात है, हम लोग चार गतियों में, जैसे कि पता है कि मनुष्य गति, त्रियंच गति, स्वर्ग गति और नरक गति, चार गतियों में हम लोग घूमते हैं। ये सब चीजें हमारे कर्मास पे डिपेंड करती है कि हमें कौन सी गति मिलेगी। ये नॉर्मल जनरल फिक्शन है। अब इसको जब जब हमारे को नया बर्थ मिलता है, हमारी नए सोल जब मिलती है, तो उससे जानने के लिए हमें क्या फायदा, क्या हार्मफुल है, हम इसको इस नजरिए से समझने के लिए हम करंट बर्थ में ही ये सब काम कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट बर्थ है वो बहुत अच्छे से निकले। इसको हमने, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या ये बोर्ड दिख रहा है आपको? जिन 7 एलिमेंट्स की बात कही है मैं वो बताना चाह रही हूँ। 7 एलिमेंट्स, फर्स्ट क्या है, जीव, सेकंड है अजीब, दीपिका जी अपने आप को स्पॉटलाइट में ले आओ, नहीं तो कभी किसी हेलो, को आ जाता है कभी। दीपिका जी आवाज आ रही है? अपने आप जीव, को स्पॉटलाइट में ले आओ। आशरा, आवाज क्लियर नहीं है क्या? जीव, अजीब, क्लियर है, आशरा, क्लियर है, आवाज क्लियर। और ये लिखा हुआ भी ना, बंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। क्लियर है ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है? एक अंगूठा उठा के बता दें हमें। नहीं दिख ओके, नहीं रहा है, ओके क्लियर ओके नहीं ओके है। ओके। दीपिका जी 2 तो क्लियर है, नंबर 3 और 4 और 5 क्लियर नहीं है, 6 और 7 क्लियर है। अब क्लियर है? नंबर 3 मैंने नंबर स्पॉटलाइट कर दिया है, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया है। क्लियर है, 4 नहीं क्लियर है। 4 है बंद, क्या है? बंद। बंद। ओके, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। क्या है कि हम लोग क्या है, जीव हैं। अब इसको एक नाम के माध्यम से समझाती हूँ मैं। ये बोट नजर आ रही है आपको? हाँ जी। ये बोट है और ये एक ह्यूमन बीइंग है जो ये चला रहा है। ये जो ह्यूमन है ये क्या है, जीव, फर्स्ट प्रोस्पेक्ट।
सेकंड, जो ये हमारा बोट है ये क्या है? अजीब। अब ये लहरें हैं, ये हम लोग कहते हैं संसार रूपी नदी है हमारी, इसके हम चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर एक होल हो गया। होल होना क्या है? कर्मों का आना, यानी कि आश्रव। इसे हम कहते हैं कर्मों का आना, यानी कि होल हो गया। हमारे जो कर्म है हमारी बोट के अंदर आने शुरू हो गए, यानी कि जीव और अजीव का जो मेल से बना हुआ हमारा ये शरीर है, यानी कि ये पुद्गल और जो आत्मा है उससे बने हुए शरीर है, उसमें कर्मों का आना आश्रव का हो गया। देन उसके अंदर हमने क्या किया, अब अगर आपके बोट में पानी आ जाए तो आप क्या करेंगे? कोई एक जना मेरे को जवाब दे। अगर पानी आपकी को बोट में, डूब जाएंगे। ओके ओके, ये लाइट ऑफ कर दो बेटा, दोनों उधर की दोनों ऑफ कर दो। अब हो गया क्लियर? हाँ जी अब क्लियर है, ओके। अब क्लियर अगर है। बोट में पानी आने लगे, आप नदी में बैठे हैं, पानी भरने लगे, तो आप क्या करेंगे? पानी में सुरक्षा हाँ? सुरक्षा के साथ क्या करेंगे? बोट छेद थोड़ा सा बंद तेज करेंगे दीदी, छेद बंद करेंगे। यहाँ पे कोई लकड़ी की चीज या कोई चीज ऐसी फंसाएंगे कि जिससे पानी बोट में आना बंद हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड बंद। इसको एक्सप्लेनेशन और देती हूँ। अब क्या है, पानी तो अंदर भर चुका है, पानी तो अंदर भर चुका है ना बोट में, तो वो क्या कहलाएगी? संबंध। और जब आप उस पानी को क्या करोगे, फिर क्या करोगे? अपने जो पानी इकट्ठा हुआ उसका क्या करोगे? बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे। दैट्स कॉल्ड निर्जरा। पानी को जब हम बाहर निकालते हैं उसको कहलाती है निर्जरा। और जब पानी सारा निकल गया तो ये कहलाएगा मोक्ष का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इस जीवन में, ऐसे उपाय करें कि हमें आने वाले टाइम में इन चीजों से छुटकारा मिले। इसके अंदर ये वाले दो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जीव और अजीव। और जीव और अजीव का यानी कि हम जब शरीर होते हैं तभी हमें मोक्ष की साधना हम कर सकते हैं। पशु, त्रयंच और देवगति, इन तीनों में मोक्ष की साधना असंभव है। इन तीनों गतियों में मोक्ष साधा नहीं जा पाता है। उसके कई सारे रीजन है, उसके बारे में मैं बाद में बात करेंगे। उसमें आ गया आश्रम। आश्रम हमारे लिए ये भी फायदेमंद नहीं होता है। कर्मों के से क्या होता है, हमें जन्म मरण के फेरे में हम लोग बंधते हैं। अब क्या है बंध, ये हमारे लिए क्या करता है कि दुखों का मतलब भव में भ्रमण का कारण बनता है। और जो संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीन चीजें जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। संवर, निर्जरा, मोक्ष, उस सोल को जो अभी तक हम लोग ब्रह्मांड की यात्रा की, हमने इतने दिनों में 11 दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें हमने देखी, विजुलाइज करी, उन सब का चित्रण मुझे ये नजर आया। इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये देखो, एक मान लो ये नजर आ रहा है, आ रही हूँ? ये तो दिख नहीं रहा। ये कट गया थोड़ा सा, यस अब नजर आ रहा है। ये जो मैं उन्हें ऊपर चांद बनाया है ये है हमारा मोक्ष। और ये जो बनाया है मैंने इतना एरिया, ये जो है ये है हमारे 16 स्वर्ग, ठीक है। ये है हमारी मध्य भूमि जहाँ पे हम अभी हैं। और ये है नीचे 7 परतें, ये है हमारा नरक। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं और चौथे की हमें कामना है, यानी कि ये मोक्ष है। सही है, बिल्कुल समझ में आया इतनी बार? ये 7 भूमियां नरक की हैं। रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तम, महात्मा, इस तरह से करके है। और ये पृथ्वी है, यहाँ हम इस समय मौजूद हैं, इस समय हम लोग रह रहे हैं, ये हमारी
प्रेजेंट स्थिति है। प्रेजेंट स्थिति के अंदर ही हम लोगों को क्या करना होता है कि हमें अपनी आत्मा का ध्यान करना, ये सब बातों को, क्योंकि हमें जीव अजीव के वजह से जो कर्म हमारे पिछले जमा है, पास्ट कर्मास रिलीज भी करने हैं और हमें फ्यूचर के कर्मास नहीं बनाने हैं। तो इसके लिए हम लोग बंध लगाते हैं। बंध का मतलब है कि हमारे कोई ऐसे कर्म ना हो जिससे कि हमें बार बार दोबारा जन्म लेना पड़े। ठीक है, जब हम इन सबको ले लेंगे तो हम यहाँ पे 3 करके यहाँ पे हम बैठ जाएंगे। तो ये हमारी कहलाती है सिद्धशला, जो कि अर्ध चंद्राकार में होती है। तो ये इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम ये सब करते हैं, जो हम कहते हैं पहले इसके छोटे छोटे से स्टेप लेते हैं। 4 कषायों को छोड़ते हैं। 4 कषाय जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 को छोड़ते हैं। ये सब चीजों को छोड़ते छोड़ते 5 पापों को छोड़ने के बाद में जब हमारी 100% शुद्ध अवस्था जो कहलाती है वो हमारा मोक्ष कहलाता है। ठीक है, अभी तक के इसमें कुछ बात पूछनी है आपने? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ये हमारी जो है शरीर से अलग है, ये चीज आपको समझ में आ गई है? फर्स्ट वीडियो जो दिखाई थी उसके अंदर मैडम। क्लियर है? हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा है, ये जो आपने 3 बिंदी लगाए हैं इसके बारे में नहीं बताया आपने। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इनकी सहायता से हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। अपने जीवन में इन तीनों को यहाँ अपनाते हैं और यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है जी, ओके। सम्यक दर्शन का मतलब है जो जैसा है उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करना। सम्यक ज्ञान, उस ज्ञान को भी समझना जो जैसा है, और चारित्र, अपने आप को उस चारित्र में ढालना कि हम उस सीढ़ी पे उस मंजिल को हम प्राप्त कर सके। हम सभी की मंजिल सिर्फ यही है कि हम शिला पे विराजित हों। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का किसी को गोरा मिलता है, किसी को काला मिलता है। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनको दूर करने के लिए, किसी को कोई बड़ा है छोटा है, तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं इसमें, क्योंकि सब कुछ बराबर है। जब हम ये जान लेते हैं कि सारे के सारे, चाहे ये पशु है, चाहे मनुष्य है, चाहे देवी देवता हैं, चाहे नरकवासी, अगर हम ये जान लेते हैं ये चारों में आत्मा का ही वास है, हम सब एक हैं, शरीर का चोला ही तो अलग है हमारा, तो हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे हम एक दूसरे को ब्लेम लगाना बंद कर देते हैं। जब हम ब्लेम लगाना बंद करते हैं तो हमारा आश्रय तत्व यानी कि कर्मों का आना रुक जाता है, जो कि हम अभी तक मेडिटेशन में सम रहने को, निश्चित रहने को जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, थैंक यू करना, ग्रेटिट्यूड करना, ये सब हमारे आश्रय को रोकते हैं। ये एटीट्यूड जो है हमारा, अपने निज में रहने का जो एटीट्यूड है, ये सब हमें कर्म बंधन से बांधने से रोकता है, ब्लेम करना रोकता है। पहले हम कैरियर, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और क्या जीवन के गोल्स, हम सबको जानने के लिए भटकते रहते थे, लेकिन आज हमें ये पता चला है कि हमारे जीवन का मेन गोल तो ये है। क्या मैं सही हूँ? ठीक। क्या हमें आज अपने जीवन का सही गोल मिला है? तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी हमारे कर्मास हैं उनको हम आश्रम यानी कि कर्मों का आने से रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बंध लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। हम ऐसे कर्म करेंगे जिससे कि हमारा कर्मों का आना रुक जाए। कर्मों का आना जैसे रुकेगा तो बंध लगने से हमारे संघर्ष शुरू हो गया, यानी कि अब जो पिछले अभी तक हम आज तक करके आए हुए कर्म, उनको तो हमें भुगतना ही भुगतना है।
जो आज तक हम सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। आपने भीष्म पितामह की कहानी सुनी होगी, मुझे हर बार याद आती है जब भी मैं ये चीज कहानी करती हूँ। तो भीष्म पितामह जब कांटों की सैया पे थे, 100 तीरों की शैया पे थे, तो वो कृष्ण जी जब आते तो वो उनसे पूछते हैं कि हे पार्थ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है, 100 तीरों की शैया पर मुझे लेटना पड़ रहा है। तो उन्होंने, कृष्ण जी तो हैं ऐसे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हे पार्थ, जब आप यहाँ पे लेटे हुए थे पितामह, जब आप यहाँ लेटे हुए थे तो अपने किसी पूर्व जन्म को देखने की आपके अंदर अपूर्व शक्ति है, तो आप वहां जाके देखते। तो उन्होंने कहा कि हाँ कृष्ण, मैं पिछले 100 भव तक मैं भ्रमण करके आया हूँ, जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं हम लोग। इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान उन्होंने 100 भव तक पीछे चले गए, कह रहे मुझे अभी तक मुझे ऐसा कोई कर्म नजर नहीं आया जिसका फल मैं इतना दुख के साथ सहूं। तो कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि हे पितामह, एक भव और पीछे चले जाएं। जब वो एक भव पीछे और गए तो वहां जाके उन्होंने क्या देखा कि एक पगडंडी पे, एक रास्ते में एक सांप था, और वो सांप उन्होंने देखा तो वहां पे राजा की सवारी निकलने वाली थी। उन्होंने अच्छे भावों से उस सांप को उठा के साइड में करा कि अगर यहाँ से सवारी जब निकलेगी राजा की, तो वो राजा सैनिकों या हाथी वगैरह जो निकलेंगे उनके नीचे आके ये मर जाएगा। तो उन्होंने अच्छे भाव से उसे उठा के साइड में कर दिया। लेकिन साइड में थी कटीली झाड़ियां, जिन कटीली झाड़ियों के बीच में वो सांप फंस गया, और जैसे वो निकलने की कोशिश करता उसके कांटे चुभते जाते, और वो उन कांटों के, यानी उसे 100 कांटे चुभे थे। उन 100 कांटों के चुभने से उसको जितना दर्द हुआ उसमें उतनी ही उसे, कहते हैं ना, बददुआएं निकलती हैं कि मेरे साथ ऐसा बुरा किया कि तेरे साथ भी ऐसा हो। लेकिन भीष्म पितामह के कर्मों के इतने अच्छे थे कि उसको उदय आने में 100 वर्ष लगे। 101 में वर्ष में आके, मतलब 101 भव, सॉरी वर्ष नहीं है, भव, 101 भव में जाके उनका कर्म उदय में आया। सोचो, जब उनके किए हुए इतने अच्छे कर्म 101 भव में जाके उदय में आए हैं, तो हम लोगों के कैसे कर्म हो गए। हम लोग तो बात बात में ऐसे अपने सोच रखते हैं, मुंह से एकदम से बुरा ही निकल जाता है, किसी के जरा सा कोई डांट दे, कोई हमें मार दे, कुछ भी कह दे हमें, तो हम अपने भावों को लेके कहाँ जाएंगे, हमारे कर्म फलित तो होंगे ही होंगे। तो मेन बात यही था कि जो अभी तक मैम ने, कुलदीप मैम ने, कीर्ति मैम ने और हमारे मेरे गुरुओं ने जो भी कुछ सिखाया है अभी तक, उन सब का निचोड़ मुझे सिर्फ यही नजर आया कि हमें जीव अजीव, जो कि हम, हमारा शरीर है और हमारी आत्मा है, उन दोनों के मिलन से ही हम लोग सिर्फ मध्य लोक यानी कि मनुष्य गति में ही ऐसे ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना करके हम लोग सीधा ऊपर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। लेकिन इस गति से यहाँ पे नहीं आएंगे, यहीं से ही सिर्फ मोक्ष है। मोक्ष का द्वार सिर्फ मनुष्य गति में ही खुलता है, और किसी गति में मोक्ष का द्वार नहीं खुलता है। जी, अब कोई अगर प्रश्न करना चाहे, आज का 40 मिनट्स का ही मेरा सेशन था। इसके बाद में मेडिटेशन के लिए हम एक बार दोबारा जुड़ेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, इसके अंदर कोई अगर कुछ पूछना चाहता है इस जर्नी के बारे में तो मेरे को थोड़ा सा बताएं। अभी करा रही मीटिंग, अभी करा रही हो ना दूसरी? हाँ, मैं अभी इसके बाद ही मैं 40 मिनट्स का दोबारा सेशन लूंगी। जो भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा से जुड़ेंगे। जब ये मीटिंग एंड हो जाए उसके अंदर मैं एक छोटा सा मेडिटेशन कराना चाहूँ। अच्छा, तो रात को होगी मेडिटेशन 9 बजे? 9 बजे। 9 फिर बजे मैं अभी फिर मैं बात करके बताऊंगी फिर वो मैं। अच्छा, हाँ जी,
बताएं, मेरे को अपने जो थॉट्स हैं अनम्यूट करके प्लीज बताएं। सबके वीडियोस अप हैं, प्लीज हाँ कोई जी बताना दीपिका जी, चाहेगा? हाँ बहुत जी, अच्छी जर्नी बताई आपने, बहुत अच्छा बताया आपने दीपिका जी। यहाँ से हाँ जी, हम दोबारा ऑन होने वाले हैं। सुबह 5 पे आता है। हाँ जी मैम, वॉइस क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा एक बार दोबारा बोलेंगे? हेलो, और कोई कुछ कहना चाहेगा? जागृति जी, निधि जी, वर्षा जी, ज्योति जी, बी आर देव जी, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से समझाया दीपिका जी आपने। बहुत हम नहीं सोचते हैं इस बारे में, पर हाँ, जो जिस तरीके से आपने समझाया है वो बहुत ही बढ़िया है। ये बात आपने ठीक बोली है कि हमें अपने इसी जन्म से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मनुष्य जीवन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट आप ये भी बताएं कि इस मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना क्या है? सिर्फ मेडिटेशन, या अपने विचारों को शुद्ध करना है? स्टार्टिंग जो होती है, ये हमारा बेस होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है कि निज में घूमना, जो कि हमें बताया। ध्यान का मतलब भी ध्यान के द्वारा, सांसों के द्वारा अपने अंदर समाना, अपने अंदर की यात्रा करना। और जब हम अपने अंदर की यात्रा करनी शुरू करते हैं, सारे मेडिटेशन का निचोड़ यही है कि जब हम अपने अंदर से उस ब्रह्मांड को देखना शुरू करते हैं, उसको विजुलाइज करना शुरू करते हैं, जब उसकी चाह रखते हैं, तब जाके वो चीज, क्योंकि वो चीज जब कहते हैं ना, किसी चीज को अगर हमने पाने की सोच ली है, ठान ली है, तो वो चीज हमें मिलके ही रहती है। तो उसका तरीका बस यही है कि हम लोग इस चीज को बहुत ध्यान से सुने, समझें, अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ। ये एक मेडिटेशन होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है। तो अपने आप ही जवाब ये मिलता है, मैं स्वयंभू हूँ, शिवम्भू हूँ, शिव हूँ। मैम, मुझे भी कुछ हाँ कहना जी, है। हाँ जी बोलिए। कल्पना, आपको तो पता है मैं तो बच्चों की वजह से क्लास ले नहीं पाती हूँ, बट आज मैंने ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने 7 तत्व का वर्णन पढ़ाया, और सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि वैसे तो हम लोग जैन धर्म में ये पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारे जो और भी फ्रेंड्स आए हैं एटलीस्ट उनको भी इस चीज की नॉलेज हो पाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कल्पना जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी मैम, हाँ जी, सॉरी चलिए, कैमरा नहीं मुझे होता। स्क्रीन पे दिख नहीं रहे। हाँ दीपिका जी, जी, मुझे भी एक पूछना था। हाँ आपने जी। एक्सप्लेन तो बहुत ही सुंदर तरीके से करवाया। मेरा ये एक प्रश्न था कि ऐसे मैंने श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा है कि हमारे कितने भी बुरे कर्म हो, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण को, जो जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, कोई अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई अल्लाह बुलाता है, या अगर हम पूर्ण रूप से उसको समर्पित हो जाते हैं, और ये लाइफ में जो भी हम सर्विस यानी जो भी हम कर्म करते हैं, सब भी उन्हीं को अगर हम समर्पित कर देते हैं और भगवत गीता को सिंसियरली पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, तो हमारे जो ऐसे बुरे कर्म होते हैं वो सब माफ हो जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको जो मेरी नॉलेज में, माफ नहीं होते, वो कटते हैं। एक कहानी आपने वो भी सुनी थी, मेरे को याद है कि एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनके बेटे चिल्लाते थे जब वो बिल्कुल बिस्तर पे आ गए थे, कि कभी वो झुंझलाते हुए आते थे उनकी मतलब उनकी निवृत्ति करवाने के लिए। तो वो कभी झंझलाते, कभी आते। एक बार उन्हें कुछ हल्का कोमल स्पर्श हुआ और निवृत्ति करा के चले जाते थे। बाद में उन्होंने क्या कहा, जब उसे आज उन्होंने पकड़ लिया कि तुम बताओ तुम कौन हो, तुम मेरे बेटे तो नहीं हो। उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनके कृष्ण रूप के साक्षात दर्शन हुए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बस एक ही बात बोली थी कि तुम्हें ये कर्म जो पुराने उन्हें भोगना तो पड़ेगा, मैं तुम्हारे को सहायता दे रहा हूँ
तुम्हारे कर्म अपने हाथों के द्वारा कटवा रहा हूँ। तुम्हें इस शरीर में दुख जो है वो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान कर रहा हूँ अपने हाथ का सहारा दे। क्योंकि जो बहुत कर्म सुंदर है दीपिका मेरा जी, पांच बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी अच्छा समझाया आपने, बिल्कुल बढ़िया सेशन रहा हाँ आपका। तो अभी हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बिल्कुल रहेगी, मैम। मुझे ऐसे लग रहा है। बहुत बढ़िया। मैम 5 मिनट के बाद हम जुड़ेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो हुई है उसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उस प्रोसेस होने के बाद में 5 मिनट के बाद में मैं ये लिंक ओपन करूंगी, इसी लिंक से हम लोग दोबारा ज्वाइन होंगे। ऐसे वेल डन, बहुत ही अच्छा, थैंक बहुत यू ही अच्छा। दीपिका जी, बहुत बढ़िया से समझाया आपने। मेडिटेशन थैंक कराते यू। रहा। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू हाँ सो जी, मच, क्या कह थैंक रहे यू हैं सो प्रवीण मच। जी? मैंने थैंक कह यू रहा है निधि जी। कि रहा करो, हाँ जी, बीच बीच में ये मेडिटेशन कराते रहा करो। जैसे आज आपने करा, बीच बीच में कभी कभी कराते रहा करो। ये मैंने जर्नी स्टार्ट करी है, आज पहली बार स्टार्ट किया है ये। धीरे धीरे मैं और भी टॉपिक्स को लेके आऊंगी, आगे मेरा प्लान है। हमारी एक मैडम है कुलविंदर जी, एक कीर्ति जी मैम है, और हमारे जो गुरुज हैं उन्होंने ये कहा है कि बीच बीच में अपने जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे धर्म है, उनका भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कहानी बेस्ड जो होती है वो कहते हैं हमारे चार वेद होते हैं ना, प्रथमानुयोग में ही बच्चों के अंदर हमारे कहते हैं ना बीज पड़ते हैं। उन्हें ऋग्वेद और दूसरे धर्म का मेरे को अभी थोड़ा सा नॉलेज कम है, अगर मैं कहूँ। हमारे जैन धर्म में प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग 4 योग बताए गए हैं इस तरीके से। बात वही है, हर धर्म का सार वही है, मंजिल यही है हम सबकी, ये सिद्धालय पे विभाजित होना। कोई भी धर्म हो, रास्ते हो सकता है, गुरु अलग हो, पंथ अलग हो, लेकिन मंजिल हमारी यही है सबकी। इसको बस यही प्रोसेस है कि ये नाव और जीव और अजीव का संयोग, जो कि हमारा शरीर है और आत्मा का संयोग है। मीटिंग एंड होने वाली है थोड़ी देर में। इस संयोग से हमारे जहाँ पे पुद्गल और परमाणु का मेल होता है, वहीं पे ही कर्म बंधन होता है। पार्टिकल्स हमारे कहते हैं ना शरीर पे चिपकते, आत्मा पे चिपकते हैं। कहते हैं कर्म आप करते हो, लेकिन सब चिपकते आत्मा पे हैं, और उसका फल हमें हर जन्म में भुगतना पड़ता है। कुछ जल्दी कुछ कर्मों के फल हमें इमीडिएट मिल जाते हैं, इसी जन्म में मिल जाते हैं, और कुछ समय पड़ने पे मिलते हैं हमारे जीवन के अंदर। जब हम अपने आयु के तीसरे पहर में हमारा अगला भव निश्चित हो जाता है, और हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी, किसी को भी नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी। उस मृत्यु का जो हमारी एज, कोई 60 साल का जन्म लेके आया है तो उसके 3 भाग करो तो 20वें साल में जो कर्म वो कर रहा होगा, उस समय उसका अगला भव निश्चित हो जाएगा। हमारे धर्म वेल डन दीपिका जी। अभी हम दोबारा शुरू करते हैं सेशन को, और उम्मीद है सभी को ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स जुड़ेंगे, आप सबका हौसला बढ़ाते रहिए और जुड़ते थैंक यू रहिए। मैम। वेल डन दीपिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ अभी। हाँ जी, हम 5 दोबारा मिनट में जुड़ेंगे सभी को, सभी दोबारा जुड़ेंगे मेडिटेशन के लिए। 5:02 पे 3 मिनट पे जुड़ेंगे हम। हाँ जी, ओके ओके मैम।